Hello friends, this is Sanjeev Tiwari and you are watching our educational channel उत्थान द राइजिंग। पिछले सेशंस में हम लोगों ने दो तीन चार सेशन, शायद 4 सेशन हम लोगों ने किया प्रेपोजिशन के ऊपर, और वो सभी सेशंस प्रेपोजिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित थे कि प्रेपोजिशन का प्रयोग करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या मूल बातें ध्यान रखनी है। आप में से जो भी साथी आज ही जुड़ रहे हैं, पहला सेशन अटेंड कर रहे हैं, उन्हें प्लेलिस्ट में जाना चाहिए और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोज़ को देखना चाहिए ताकि आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब हम लोग एक एक करके डिफरेंट प्रेपोजिशंस के प्रयोग के तरीके सीखेंगे। कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन आता है, उनका प्रयोग करने में हमें क्या सावधानी बरतनी है, इन चीज़ों को देखना है। तो आज की चर्चा का जो मूल विषय है वो है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग, इन दोनों प्रेपोजिशंस से मैं प्रेपोजिशंस के प्रयोग की बात शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, एग्जाम्स में बार बार आता है, बातचीत में भी हम इनकी गलतियाँ अक्सर करते रहते हैं, आज के बाद नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ही प्रेपोजिशंस का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में, ठीक है। बस अंतर क्या है, आप बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में और अमंग का प्रयोग दो से अधिक के बीच में, ठीक है। ये बेसिक अंतर है कि आप सिर्फ दो की बात करेंगे, दो के बीच की बात करेंगे तो बिटवीन का प्रयोग करिए, और दो से अधिक की बात करेंगे तो अमंग का प्रयोग करिए। आप कहेंगे कि ही डिवाइडेड द मनी बिटवीन हिज 2 sons। ये देखिए यहां पर 2 बेटों की बात हो रही है, इसलिए बिटवीन आया, ओके। आप यहां अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप कहेंगे ही डिवाइडेड द मनी अमंग हिज 5 sons। अब देखिए 5 बेटों के बीच उसने पैसे को बंटवारा किया, पैसे को बांटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, इसलिए क्या आया अमंग, और यहाँ पर सिर्फ 2 हैं इसलिए आया बिटवीन। तो पहले तो ये बेसिक बात समझ लीजिए कि के बीच में के लिए हम प्रेपोजिशन के रूप में या तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं या तो अमंग का। जब सिर्फ 2 की बात होती है तो हम बिटवीन की बात करते हैं, और जब 2 से अधिक की बात होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग, 2 से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग, तो आपको ध्यान रखना है कि शायद आप में से कुछ लोग ये सोच भी रहे हों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, संभालिएगा, कि सर हमने तो 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग देखा है। अगर आपने देखा है, किया है, तो बिल्कुल सही बात है, 2 से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। कब, या संभालिएगा, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आप अब गलती मत करिएगा। पहले तो बेसिक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिर्फ 2 के बीच बिटवीन और 2 से अधिक के बीच अमंग। लेकिन अगर 2 से अधिक हों, 2 से अधिक के बीच, 2 से अधिक के बीच क्या हो, रेसिप्रोकल रिलेशन, अर्थात अन्योन्याश्रय संबंध, अर्थात वो क्या हो, आपस में
इंटरडिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट हो, चीजें आपस में इंटरडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे आश्रित हों, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, तब हम दो से अधिक के लिए भी जनाब बिटवीन का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का नहीं। सावधान, जहां पर ये दिखाना हो कि ये कुल मिलकर आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो वहां पर आप क्या करेंगे, दो से अधिक के लिए भी बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहेंगे कि देयर इज अ ट्रीटी, मतलब समझौता, फॉर पीस, शांति का समझौता, बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। ये देखिए, दुनिया की 5 महाशक्तियां, वो जो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूसा, इन पांचों के बीच एक शांति समझौता हुआ। आप जब ऐसा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही पेपर पर पांचों देश के जो अध्यक्ष होंगे, प्रधान होंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, और आप बताएं इसमें से किसी ने भी इस समझौते का उल्लंघन किया तो ये शांति समझौता क्या होगा, भंग हो जाएगा। वो एक दूसरे पे आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। जब भी आप इस तरह की बात करेंगे जहां पर एक से अधिक हों, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, उनके बीच क्या हो, इंटरडिपेंडेंसी हो, उनमें रेसिप्रोकल रिलेशन हो, उनको आप अलग नहीं कर सकते, तो वहां पर अमंग का नहीं बिटवीन का प्रयोग होगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लीजिए यहां पर इस बात को समझने के लिए, क्योंकि आपको शायद अटपटा लग रहा हो कि सर जी दो से अधिक के लिए बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखो जरा, जैसे आप कहोगे कि देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। ये देखिए गणितीय भाषा में इन तीनों बिंदुओं के बीच, पॉइंट्स के बीच बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, यानी क्या आया, बिटवीन आया, क्योंकि ये तीनों मिल करके आप जब ये 3 पॉइंट मिलाएंगे तब मिलके त्रिभुज बनेगा ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आप देखो जरा कि 3 पॉइंट्स, यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ अमंग का प्रयोग करना गलत होगा, आप यहाँ अमंग का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए कि आर चॉइस लाइज बिटवीन दीज 4 कैंडिडेट्स। ये देखें जनाब, एंड दिस इज अ परफेक्ट सेंटेंस, ये सब सही हैं। आप यहां इस बिटवीन की जगह यदि अमंग का प्रयोग करते हैं तो अपना नंबर खो देंगे, गलत है। यहाँ अमंग नहीं आ सकता कि हमारी चॉइस, हम लिमिट हैं, इन्हीं 4 में से एक को चुनना है, कोई ना कोई एक चुना जाएगा इन्हीं 4 में से, और कोई ऑप्शन नहीं है। आवर चॉइस लाइज बिटवीन दीज 4 कैंडिडेट्स, बिटवीन इज करेक्ट हियर। तो मैं फिर से कहूँ कि एक बार फिर से आप अपने दिमाग में इस बात को कॉल बैक करिए कि जब 2 के बीच की बात होती है तो बिटवीन आता है, 2 से अधिक की बात होती है तो अमंग आता है, लेकिन यदि वहां पर 2 से अधिक के बीच की बात की जाए, ये एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा ध्यान से, की जाए और उनके बीच रेसिप्रोकल रिलेशन हो, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हों, एक दूसरे में घुले मिले हों, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, तो वहाँ पर हम मोर देन 2 के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का नहीं। सो समटाइम्स बिटवीन इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 when we have things having a reciprocal relation, when they are interdependent. क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा बिटवीन से संबंधित कुछ और भी बातें आपको समझनी है। अमंग के साथ अमंगस्ट भी आता है,
तो ये भी आपके मन में चल रहा होगा, आप शायद सोच रहे हो कब बताएंगे कब बताएंगे। तो अमंगस्ट का डिफरेंस भी बताऊंगा, पहले जरा बिटवीन के प्रयोग में कुछ और बातों का ध्यान रखिए। आप ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। बिटवीन भी एक प्रेपोजिशन है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे जब क्वेश्चन करने चलते हैं तो ये बात भूल जाते हैं और अक्सर इसके साथ गलती कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं प्रोनाउन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्ट तो नाउन ही होता है ना जी, तो वहां प्रॉब्लम नहीं है। आप कहते हैं बिटवीन राम एंड मी, तो करेक्ट है। आप कहते हैं बिटवीन यू एंड हिम, तो करेक्ट है। आपको पता है यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने कहा बिटवीन ही एंड आई, तो ये रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है, आप यहां पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का नहीं। यहां ही की जगह हिम होना चाहिए और आई की जगह मी होना चाहिए। ये करेक्ट, ये रॉन्ग। संभालिएगा पहली चीज ध्यान से कि जब भी आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे तो बिटवीन के बाद आने वाले प्रोनाउंस, चूंकि नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही होता है इसलिए टेंशन नहीं है, प्रोनाउंस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मी होगा, आई नहीं, हिम होगा, ही नहीं, शी होगा, हर होगा, सी नहीं, देम होगा, दे नहीं। क्लियर? अच्छा, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आइए एक चीज और समझना है, ये जो बिटवीन का प्रयोग आप जब करते हैं तो बिटवीन के बाद जब कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस या फ्रेज कुछ भी आप जोड़ते हैं तो हमेशा एंड से जोड़े जाते हैं, और से, नॉर से या किसी अन्य प्रेपोजिशन से नहीं। आई रिपीट, द वर्ड्स which come after between are always conjuncted, always added by and, no other conjunction। और नहीं, नॉर नहीं, कुछ और नहीं, केवल एंड। आप कभी कभी लोग टू का प्रयोग कर देते हैं, जैसे अक्सर एक फेमस एग्जांपल देखिए, अक्सर ये गलती होती है और परीक्षा में बार बार पूछता है आयोग, इसीलिए जैसे आ जाए आप कहोगे कि I'll see you between 7 to 8 AM। अच्छा, ये पढ़ने में मज़ेदार लग रहा होगा, लोग ऐसे अक्सर कह देते हैं, क्योंकि टाइम को बताने के लिए फ्रॉम और टू, फ्रॉम 9 to 11 ये आदत पड़ी हुई है कहने की कि अरे टाइम को बताने के तो 9 से 10, तो 9 to 10 कहा जाता है, 11 to 12 कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है, लेकिन वो कब कहा जाएगा कि 9 बजे से 10 बजे तक, फ्रॉम 9 AM to 11 AM, वो अलग बात हो गई। यहाँ इसके पहले क्या आ गया, बिटवीन आ गया। अब ये रॉन्ग सेंटेंस है, गलत है। आप यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान से, यहाँ पर चाहे टाइम आए, पर्सन आए, प्लेस आए, थिंग आए, जब भी बिटवीन के बाद आप दो को जोड़ेंगे तो हमेशा वहां पे क्या होगा, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड। आई रिपीट, एंड, नॉट और, नॉट नॉर, नॉट टू। तो आप कहोगे I'll see you between 7 AM and 8 AM। ये देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, अभी करेक्ट है 7 AM and 8 AM या 7 and 8 AM, ठीक है। अब ये राइट है। एंड का प्रयोग आप कहोगे कि इट इज बिटवीन मोहन एंड सोहन, तो राइट है। यदि आपने यहां पर इसको लिखा कि मोहन और सोहन, तो ये रॉन्ग है, गलत है, ये नहीं हो सकता। आप यहां और का प्रयोग नहीं कर सकते। आप कहोगे कि चूज बिटवीन डेथ एंड
डिसग्रेस। मौत और अपमान में से कोई एक चीज चुनो। कहावत कही जाती है कि इट इज बेटर डाई देन डिसग्रेस। अपमान से अच्छा है कि आदमी मर जाए, अपमानित होना मंजूर नहीं है। तो क्या आया? एंड। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अक्सर हम जब अंग्रेजी में बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ ब्लंडर करते हैं। हम लिख देते हैं चूज बिटवीन डेथ और डिसग्रेस, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्त। ये रॉन्ग सेंटेंस है। आप यहाँ और का प्रयोग नहीं कर सकते, आप वहाँ टू का प्रयोग नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल अच्छे से गठिया लीजिए अपनी पोटली में, दिमाग की पोटली में, कि जब भी बिटवीन के बाद आप दो शब्दों को, नाउन हो, प्रोनाउन हो, फ्रेज हो, कुछ भी हो, उनको जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने के लिए हमेशा एंड का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा, और का, नॉर का, टू का नहीं। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग मी? ओके। तो एक तो ये सावधानी बरतनी है। अब आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि आप जब बिटवीन का प्रयोग करके वाक्यों को लिखते हैं तो बिटवीन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, चाहे प्लूरल में हो चाहे सिंगुलर में हो, आप उसको ध्यान रखिएगा। कभी भी बिटवीन के बाद एवरीवन, नो वन, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संभाल के आप, ये नहीं कि उसके बाद कोई प्रोनाउन लेके आएंगे, वो प्लूरल प्रोनाउन होगा, वो नाउन होगा, ईच वन एवरी वन नहीं होगा, ठीक ना। जैसे आप कहोगे कि द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन एवरीवन या ईच बॉय, तो ये गलत है, रॉन्ग है। आप इस तरह से इस बिटवीन के बाद एवरीवन, एवरीबडी, या आप अगर कहते हैं एवरीबडी, कुछ भी, ये अगर आप लिखते हैं तो ये रॉन्ग सेंटेंस है, गंदे सेंटेंस हैं। आप बिटवीन के साथ, बिटवीन के बाद कभी भी, ठीक है, क्या करेंगे? ईच एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी मत करिएगा। आप कहोगे कि ही वॉज टेकिंग, ठीक है, अ ब्रेक बिटवीन द क्या कहा जाए, बॉल्स। चलिए आप ये समझिए, ही यहाँ बैट्समैन कि बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, तो हर गेंद को खेलने के बाद जब गेंद 6 गेंद का एक ओवर होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर बिटवीन आया, क्यों? क्योंकि 6 बॉल्स का एक ही ओवर है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो हर गेंद खेलने के बाद वो एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेता बैट्समैन। देखिए जब गेंद समझ में नहीं आती है तो जानबूझ के, हालांकि आजकल तो अंपायर्स को टोक देते हैं, इधर चल जाएंगे, उधर चल के जाएंगे, झूठ मूठ का ग्लव्स ठीक करेंगे ताकि एक ब्रेक मिले कि अगली गेंद ठीक से खेली जाए। तो ये रॉन्ग, ये बिटवीन द बॉल्स, अर्थात जो 6 बॉल्स एक ओवर में फेंकी जाए तो उनके बीच वो रेस्ट ले रहा था बैट्समैन, ये करेक्ट है। अगर आप इसको कहते हैं कि ही वॉज टेकिंग अ रेस्ट बिटवीन ईच बॉल या एवरी बॉल, ईच या एवरी बॉल, तो जनाब ये रॉन्ग सेंटेंस है, गंदा सेंटेंस है। आप इस तरह के वाक्य मत लिखिएगा। अगर आपको कहना हो कि प्रत्येक बॉल के बीच में, प्रत्येक चीज के बीच में, तो वहां पे आप उस नाउन को प्लूरल कर दीजिए, बॉल्स कर दीजिए, बॉयज कर दीजिए, गर्ल्स कर दीजिए। कभी भूल के ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी बॉय, एवरी गर्ल या ईच बॉल, इस तरह की चीज़ों को मत करिएगा, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिटवीन के बाद ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। याद रहेगा, इनको संभालिएगा। अच्छा जी, अब बिटवीन के प्रयोग की सावधानी आपने देख ली, कैसे बिटवीन 2 से अधिक के लिए भी प्रयोग होता है, कैसे बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, कैसे बिटवीन के बाद जुड़ने वाले शब्द हमेशा एंड से जुड़ते हैं, और
बिटवीन के बाद कभी भी ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी का प्रयोग नहीं होता। मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूं, याद कर जाइए, रट जाइए। अब आइए, इस सेगमेंट का अंतिम हिस्सा जो है वो अमंग से जुड़ा है। तो मैंने आपको बता दिया कि अमंग हमेशा 2 से अधिक के लिए प्रयोग होता है, 2 के लिए प्रयोग नहीं होता। ये बात आप अच्छे से समझ गए हैं, आपने एग्जाम्पल भी देख लिया। लेकिन एक चीज आपको परेशान करती है, क्या कि इस अमंग के साथ कभी कभी आपको अमंगस्ट भी मिलता है, अमंग के साथ अमंगस्ट। अब आप कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका प्रयोग करें कि इसका प्रयोग करें, क्या दोनों अलग शब्द हैं कि एक ही शब्द हैं? तो साहब, दोनों का अर्थ एक ही है। बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, नो डिफरेंस ऑफ मीनिंग। द डिफरेंस लाइज इन देयर यूसेज। इनके प्रयोग में अंतर दिखता है, अर्थ में नहीं। इन दोनों का मतलब होता है 2 से अधिक के बीच। पहले जान लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। हम अमंग, अमंगस्ट दोनों का प्रयोग करते हैं। इसको लेकर के, हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में अमंगस्ट बहुत कम दिखता है, लोग अमंग से ही काम चला लेते हैं। लेकिन जो प्यूरिटन हैं, जो पारंपरिक ग्रामेरियंस हैं, या जो सावधानी से लिखने बोलने वाले ग्रामर के विद्यार्थी और टीचर्स हैं, वो इसका ख्याल रखते हैं। उनका कहना हो कि जनरली आप अमंग का प्रयोग करिए, बट when the word you are using before begins with a vowel, you must use amongst. देखिएगा जरा, आप कहेंगे among them, अच्छा between them भी हो सकता है। अब them से तो भाई सिंपल सी बात है कि them एक से अधिक हो गया तो 2 हो गया। तो अगर them 2 के लिए आएगा तो between आएगा, और them 2 से अधिक के लिए आएगा तो among आएगा। वो तो आप समझ रहे हैं। तो among them आप कहें, देखिए आप कहेंगे among the girls, देख रहे हैं among आ रहा है, एकदम जनरली among का प्रयोग करते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे ही वो शब्द वॉवल से शुरू हो, उसमें वॉवल आ जाए, तो वॉवल्स के पहले अमंगस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ये प्यूरिटन्स का कहना है। मतलब आप करें तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे आप कहेंगे अमंगस्ट अस। अब देखिए, अब यहां अमंगस्ट का प्रयोग, क्योंकि अस का पहला अक्षर, पहला लेटर क्या है? वॉवल है ना। आप जैसे ही इनका प्रयोग करेंगे तो अब देखिए अमंगस्ट अस होगा। एक बात और, मैंने यहां अमंग द गर्ल्स लिखा है, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आचार्यों का कहना है, ग्रामेरियंस का कहना है कि अगर नाउन के पहले द आ जाए तो यहां पर भी अमंगस्ट का प्रयोग करें तो बेहतर है। अर्थात इसकी जगह आप ये भी कह सकते हैं कि अमंगस्ट द मेन, या बॉयज, या गर्ल्स, कुछ भी कहना हो, जो भी आप कहना हो। देखिए ये दोनों करेक्ट हैं। ये आजकल चर्चा में खूब प्रयोग होता है, नॉर्मली प्रयोग होता है। बट थोड़े जो प्यूरिटन हैं, जो पारंपरिक ग्रामेरियंस हैं, उनका कहना है कि अगर नाउन के पहले द आ जाए तो अमंग के बजाय अमंगस्ट का प्रयोग करना बेटर है। इट इज बेटर टू यूज अमंगस्ट। अमंगस्ट इज प्रेफरेबल व्हेन द प्लूरल नाउन्स आर प्रीसीडेड बाय द। ओके, so I'm not saying this is wrong or this is right. I'm just saying both are correct, but according to the formal grammar, according to the old school of grammarians, this expression is much better than this. You should go for it when the nouns are preceded by the, and when the noun or pronoun begins with a vowel, you must use amongst, not among. When we talk more than 2, this us can be used for 2 also. Then you will say between us. Between us it means मैं और तुम, you and I, he and, ठीक है। them, तो them means 2, then between them means you and he, or she and he, or she and her, sorry, her and him, मोहन एंड सोहन, ठीक है। नॉट, यहाँ पर नॉमिनेटिव नहीं आएगा, वो
स्लिप ऑफ टंग हुआ, ध्यान रखिएगा कि जब आप कहेंगे बिटवीन देम तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मोहन एंड सोहन, बोलिए, ये भी हो सकता है सी एंड यू एंड हर, हिम एंड हर, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये अस और देम दो के लिए भी आ सकते हैं, दे कैन be used, they can stand for two, then between, but when they stand for more than two, them is preceded by among and us by amongst. Why? Because us starts with you and that you is a vowel. तो मेरे ख्याल से शायद मैं आप तक पहुंचा ठीक से। among और amongst के अंतर को फिर से सुन लीजिए, दोनों की मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग और प्रयोग में अंतर है। स्पेलिंग आपके सामने है, ठीक है। हम जब दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं के बीच में, तो अगर आने वाले शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो अमंग का प्रयोग करिए, और अगर वो वोवल है तो अमंगस्ट का प्रयोग करिए। क्लियर, टू बी प्रिसाइज। अब एकदम कंक्लूजन पे आइए। और अगर वहां पे जो नाउन आया है प्लुरल नाउन, जाहिर सी बात है प्लुरल ही आएगा क्योंकि दो से अधिक की बात हो रही है, दो या दो से अधिक की बात हो रही है, तो ये प्लुरल होगा। तो और उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग, तो आप अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश कहती है कि जब नाउन्स के पहले द आ जाए तो वहां अमंगस्ट का प्रयोग करना बेहतर है। ओके, बेहतर है, अच्छा है कि आप इसका प्रयोग करें, ये फॉर्मल इंग्लिश है। तो आप जरा संभालिएगा, यहाँ से एरर के सवाल तो कम बनेंगे क्योंकि भाई मामला तो आ गया कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहाँ एरर के सवाल बनाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता। तो यहाँ अक्सर आयोग जो करेगा, कमीशन जो करेगा, वो या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के सवाल बनाएगा या तो इम्प्रूवमेंट के सवाल बनाएगा। आपकी बुद्धि की जांच करेगा कि क्या आप इस प्रॉब्लम से अवगत है कि नहीं। डू यू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट एंड बिटवीन। ओके, और आप जब बोले चालें तो इस बात का ध्यान रखें, बोल चाल में अमूमन लोग इनफॉर्मली बोलते हैं, अमंग का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आज के बाद आप जान गए तो जहां पर कंडीशंस अप्लाइड हों वहां अगर आप अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं दैट विल बी बेटर। पीपल विल से योर लैंग्वेज इज वेरी साउंड, यू हैव द डेप्थ ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स इट। बाकी आपकी मर्जी है, बट एग्जाम में ये समझौता मत करिएगा, संभालिएगा। सो टुडेज डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू in my own way, my own humble way. Okay, so go and revise it and have it. We'll discuss in next session some other prepositions. Thank you.